कक्षा 7 के बच्चे आज एक नए चैप्टर के साथ हमसे जुड़ने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले की वीडियोस में कक्षा 7 के बच्चों के 2 चैप्टर, 2 इकाइयां, 2 अध्याय पूरे हो चुके हैं। तीसरे चैप्टर सांख्यिकी की तरफ से चलते हैं। सांख्यिकी जब हम पढ़ाते हैं तो एक शब्द कई बार आता है, आंकड़े। आंकड़े क्या होता है? संख्याओं को किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए संख्यात्मक तथ्य को, संख्यात्मक मान को व्यवस्थित, अवर्गीकृत अथवा वर्गीकृत करना आंकड़े कहलाता है। परिभाषा आपके सामने लिखी है। इसमें हम जिस चीज के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं इस अभ्यास 3A में, उसमें हम वृत्त आरेख या पाई चार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ उसके बारे में बता रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। कक्षा 7 के बच्चों के लिए अभ्यास 3A प्रारंभ होने जा रही है और इस अभ्यास 3A के प्रारंभ होने से पहले हमेशा की तरह कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, फार्मूले आपको बताए जाते हैं। उसमें एक पहली चीज है आंकड़े। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए संख्यात्मक तथ्य को इकट्ठा करना, वर्गीकृत करना आंकड़े कहलाते हैं। फिर एक बात आती है वृत्त आरेख, पाई चार्ट। वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं सर्किल, आरेख को कहते हैं ग्राफ। सर्किल, ग्राफ, पाई चार्ट। पाई चार्ट होता क्या है, वृत्त आरेख होता क्या है? हमारे पास जितने भी आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को हम एक वृत्त के अंदर अलग अलग कोणों पर रखते हैं। जो हम इस तरीके से अलग अलग हिस्से बनाते हैं इन्हें हम कहते हैं त्रिज्यखंड या सेक्टर। ठीक, सेक्टर ऑफ सर्किल ग्राफ या वृत्त आरेख का त्रिज्यखंड। इस चीज को हम क्या कहेंगे? वृत्त आरेख का त्रिज्यखंड। अभ्यास को पढ़ने से पहले उसमें प्रयोग होने वाले शब्द अवश्य आपको पता हो। इंग्लिश में इसका क्या नाम होगा? सेक्टर ऑफ सर्किल ग्राफ। जो शब्द प्रयोग होंगे उनके बारे में आपको भली भांति पता हो कि ये होता क्या है। इसमें एक चीज और आपको बता रहा हूं, वृत्त का केंद्रीय कोण, किसी भी वृत्त के केंद्र पर बने कोण का मान 360 अंश होता है। सब चीजें 360 अंश में डिवाइड की जाएंगी, बांटी जाएंगी। कैसे बांटी जाएंगी? एक उदाहरण आपको समझा रहे हैं। एक पशुपालक है, कोई आदमी है जो पशु पालता है, उसके पास 3 प्रकार के पशु हैं। सबसे नंबर 1 पर भैंस है, नंबर 2 पर गाय है और तीसरे नंबर पर वो बकरी पालता है। इसे पहले नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि ये आधी है और ये तिहाई है, 1/3। 1/3 का मतलब 1/3, आधे का मतलब 1/2 और शेष बकरी है। अब ये चीज ऐसे हमने आपको दे दी है। यही चीज आपको ऐसे ना देकर पाई ग्राफ में दी होती तब कैसे दी होती? एक वृत्त होता, पाई ग्राफ का मतलब वृत्त, वृत्तारेख का मतलब इसे हम आधा आधा कर देते और ये हिस्सा कितना होगा? 180 अंश। 360 कुल होता है और 360 का आधा कितना होगा? 180। यहां पर लिख देते हो भैंस। ठीक है। अब 1/3 360, 1/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 120 अंश। ये क्या हो गया? गाय। अब 120 में 60 और जोड़ेंगे 180, ये 60 कितने में हो गई? बकरी। अब ये क्या चीज हो गई? ये आपका वृत्त आरेख पाई ग्राफ हो गया। ठीक है, ये पाई ग्राफ हो गया। पाई ग्राफ के अंदर आपको ये चीजें निरूपित हो गई, इनका प्रदर्शन हो गया। बाकी चीजें हम अभ्यास सीखने के साथ साथ आपको सिखाएंगे। अभ्यास 3A की तरफ चलते हैं। अभ्यास 3A के पहले प्रश्न की तरफ हम लोग हैं और प्रश्न में एक पाई ग्राफ दिया है। उस ग्राफ में
किसी कक्षा के 60 परीक्षार्थियों का, 60 बच्चे जो परीक्षा में शामिल हुए, उनका परिणाम दिया है। परिणाम को 4 भागों में बांटा गया है। कुछ प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण, कुछ द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण, कुछ तृतीय श्रेणी उत्तीर्ण और कुछ अनुत्तीर्ण। ठीक है, 4 हिस्सों में परिणाम को बांटा गया है पाई ग्राफ के द्वारा। आपसे 4 खंड पूछे गए हैं, जिसमें 2 आपके लिए भी हल करा है, 2 तुरंत, जिसके बाद आप समझिए और फिर बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 परीक्षार्थियों के परिणाम, ये आपको पाई ग्राफ दिया है। ठीक है, यहां से एक लाइन खींचिए, 180 अंश यानी आधा हिस्सा है, तो आधे हिस्से में 180 360 का आधा होता है। इतने छात्र द्वितीय श्रेणी सेकेंड डिवीजन, प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन, तृतीय श्रेणी थर्ड डिवीजन पास हुए। पहली चीज आपसे यह पूछ रहा है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। पाई ग्राफ में आप देख लीजिए, सबसे बड़ा स्पेस किसका है, सबसे बड़ा त्रिज्यखंड कौन सा है। ठीक है, त्रिज्यखंड कौन सा बड़ा सेक्टर, सबसे बड़ा सेक्टर किसका है, तो ये सबसे बड़ा एरिया है 180 अंश वाला, द्वितीय श्रेणी। इसका उत्तर क्या होगा, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, आंसर होगा इसका द्वितीय श्रेणी। अगला प्रश्न, अगले खंड में आपसे पूछ रहा है कि सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इसके लिए हमें सबसे छोटा त्रिज्यखंड देखना पड़ेगा। सबसे छोटा सेक्टर कौन सा है, यह है 60 अंश का प्रथम श्रेणी। इसका उत्तर क्या होगा, प्रथम श्रेणी। सबसे कम छात्र जिस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं वो है प्रथम श्रेणी। तीसरे खंड में आपसे पूछा गया है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो अनुत्तीर्ण होने वाले शिक्षार्थियों को 30 अंश के सेक्टर के द्वारा दिखाया गया है। पता कैसे लगेगा, कुल परीक्षार्थी कितने थे, 60। कुल परीक्षार्थियों का, कुल परीक्षार्थियों का कौन सा हिस्सा है, 30/360। 360 में 10 का 30 अंश का ही तो सेक्टर है, तो इसका भाग निकल आएगा कौन सा भाग है। और कुल परीक्षार्थी कितने हैं, 60 का मतलब गुणा 30/360। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। कुल संख्या कितनी आ गई, 5 शिक्षार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, पास नहीं हो पाए। आंसर नंबर 1 के चौथे और अंतिम खंड में आपसे पूछा गया है कि प्रथम व द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण शिक्षार्थियों का अनुपात। कुल शिक्षार्थी कितने हैं, कुल है 60। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण। प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण, प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कैसे निकलेंगे, वही कुल गुणा प्रथम श्रेणी का त्रिज्यखंड कितना है, 60/360। 0 से 0, 6 छंग 36, 6.60। प्रथम श्रेणी कितने आए, 10 शिक्षार्थी। 10 बच्चे ऐसे थे 60 में जो फर्स्ट डिवीजन पास हुए। अब द्वितीय श्रेणी के आपको निकालना है। द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण, द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण बेटा कैसे निकलेंगे, कुल 60 गुणा द्वितीय श्रेणी वालों का कितना है, 180 अंश, त्रिज्यखंड 360। 0 से 0, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 तियां 6, 30। कितने आ गए, 30। आपसे क्या पूछ रहा है, अनुपात।
कैसे निकलेगा? प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण शिक्षार्थी बटे द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण शिक्षार्थी 10 और ये 30। 10 एकम 10, 10 तीन 30। अनुपात कितना होगा? 1:3। अनुपात लिखने का तरीका ये होता है, ऊपर वाली संख्या को पहले और बटे की जगह अनुपात का निशान, हर की संख्या बाद में। आंसर। अभ्यास 3 के दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग हैं और इस प्रश्न में यह बताया गया है कि भारत के किसी शहर में यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न प्रकार से यात्रा करने वाले यात्री अलग अलग तरीके से घायल होते हैं। विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में उन्हें एक प्रतिशत पाई ग्राफ, इस बात को आप विशेष ध्यान दें, प्रतिशत पाई ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है और उस पाई ग्राफ पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जिसके 2 खंड आपके सामने लिखे भी हैं, आपको बताना है। तो पहले तो आप ये समझ लें, प्रतिशत पाई ग्राफ, केंद्रीय कोण कितना होता है? 360 अंश। और फिर जब प्रतिशत पाई ग्राफ दिया है तो कुल 360 ही व्यक्तियों के ऊपर ये डाटा लिया गया, ठीक है। ये आंकड़े 360 व्यक्तियों के ऊपर लिए गए हैं। अब आप देखिए, बता रहे हैं, आप उसे समझिए। पाई ग्राफ आपके सामने है। पैदल यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनका सेक्टर 140 अंश का है। मोटरसाइकिल और स्कूटर से यात्रा करने वाले व्यक्तियों का सेक्टर 90 अंश का है। बस के द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों का सेक्टर 54 अंश का है। कार और साइकिल से यात्रा करने वाले व्यक्तियों का सेक्टर 36 अंश का है, 36 डिग्री। सबसे पहले आपसे पहले खंड में यह पूछा गया है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार की यात्रा करते हैं। सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो किसका है? पैदल का। तो इसका तो सीधा सीधा उत्तर है पैदल यात्री, ठीक है। इसका तो आंसर ही हो गया पैदल यात्री, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर पैदल यात्रियों का ही है, सबसे बड़ा त्रिज्यखंड पैदल यात्रियों का ही। अब आपसे पूछ रहा है कि साइकिल से यात्रा करने वाले घायल व्यक्तियों का प्रतिशत। साइकिल से यात्रा कुल कितने लोग करते हैं? 36। कुल यात्री 360, मैं आपको बता चुका हूं। क्यों है 360? क्योंकि ये इनकी प्रतिशत दर है, कोई संख्या नहीं दी है तो प्रतिशत दर है, तो पूरे 360 है, ठीक। जब पूरे 360 में से बांटा गया है तो मोटरसाइकिल से 90 यात्री हैं, साइकिल से 36 यात्री हैं, बस से 54 यात्री हैं, कार से 36 यात्री हैं और पैदल 144 यात्री हैं। आपसे पूछा गया है कितने प्रतिशत व्यक्तियों का। सबसे पहले आप देख लें साइकिल यात्री हैं कितने। साइकिल यात्री 36। अब आपसे प्रतिशत पूछा गया है तो 36 बटे 360 गुणा 100%। ये प्रतिशत का जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है 1/100। जब प्रतिशत का निशान लगता है तो 100 से गुणा करनी पड़ती है, ठीक है। इससे 0 से 0 1 बचेगा कितना? 1 गुणा 10/1%। 1 से गुणा भाग होगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कितने प्रतिशत यात्री हैं जो साइकिल से यात्रा करके घायल हो जाते हैं? वो 10% है। यहां पर लिख ले रहे हैं, हो सकता है किसी आगे खंड में आपको आवश्यकता पड़े। साइकिल से घायल व्यक्ति हैं वो 10% हैं। दूसरे प्रश्न के तीसरे खंड में आपसे कह रहा है कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले घायल व्यक्तियों का प्रतिशत आपको निकालना है। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल यात्री कितने हैं? 90, ठीक। अब आपको क्या निकालना है?
घायल मोटरसाइकिल यात्रियों का प्रतिशत। प्रतिशत को मैं बता चुका हूं, जब आप प्रतिशत का निशान लगाते हैं, इस प्रतिशत के निशान का मतलब होता है 1/100, और जब प्रतिशत का निशान लगाएंगे तो 100 से गुणा भी करनी पड़ेगी। 90/360 जो इसका केंद्रीय कोण है, गुणा 100%। ये प्रतिशत का निशान लगा, इसका मतलब 1/100, इसीलिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी। 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36, कितना बचा? 100/4%। 4 से फिर काटेंगे, 4 दूना 8, 2 बचेंगे 20, 4 पंजे 20, कितने हो गए? 25%। अब यहां पर लिख भी ले रहे हैं, मोटर साइकिल घायल व्यक्ति कितने हैं? 25%। प्रश्न संख्या 2 के चौथे खंड में आपसे पूछा गया है कि पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता। तो पैदल यात्री हैं कितने? पहले तो आप ये जान लें, पैदल यात्री का सेक्टर देखिए भाई कहां पर है, 144। प्रतिशतता पैदल घायल यात्री की प्रतिशतता, परसेंटेज, 144/360 गुणा 100%। 0 से 0 कट गया, 4 से 12 से काटते हैं, 12 3 36, 12 12 144, 3 एकम 3, 3 चौक 12, क्या बचेगा बेटा? 4 गुणा 10% बराबर 40%। यहां लिख भी दे रहे हैं, पैदल घायल कितने हैं? 40%। फिर कार से घायल, कार घायल यात्री प्रतिशत, कार से घायल यात्री कितने होंगे? जब 360 है तो जितना उनका सेक्टर होगा उतना ही यात्री हो जाएंगे। 36 अंश का सेक्टर है तो 36, 360, 100%। 0 से 0, 36 एकम 36, 36 एकम 36, क्या बचेगा बेटा? 10%। कार घायल भी लिख ले रहे हैं, 10%। अब इन दोनों की प्रतिशतता आपसे पूछी गई है, पैदल और कार, तो आप यहां लिखेंगे पैदल व कार से घायल यात्रियों की प्रतिशतता कैसे निकलेगी? दोनों को जोड़कर, दोनों की परसेंटेज को जोड़ देंगे, 40 + 10%। 40 और 10 कितने हैं? 50। आधे लोग ऐसे हैं, आधे यात्री ऐसे हैं, विकल्प में आपसे पूछ रहा है कि विभिन्न साधनों से घायल व्यक्तियों की प्रतिशतता। पहले मैं लिखा भी चुका हूं, साइकिल से कितने प्रतिशत घायल हैं? 10%, मोटरसाइकिल से 25%, पैदल कोई साधन नहीं है, कार से 10%। बात यह कर रहा है कि विभिन्न साधनों से, पैदल यात्री किसी साधन से नहीं चल रहा है। अब बचे क्या है? बस से अगर हमें पता चल जाए तो सब घायल वाले पता चल जाएंगे, बस का प्रतिशत नहीं पता है अभी हमें, तो बस से घायल यात्रियों की प्रतिशतता, भाई बाकी तो सबकी पता ही थी, केवल बस की नहीं पता थी, इसीलिए पहले लिखा रहे थे कि किस किस की है। बस से चलने वाले हैं कितने? 54/360 गुणा 100%। 0 से 0,
9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्क 54, 4 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ऊपर कितना बचा 3 गुणा 5%, 3 पंजे 15%। साधनों से घायल यात्रियों की प्रतिशतता, साधनों से घायल यात्रियों की प्रतिशतता, पैदल कोई साधन नहीं है, सभी के जोड़ दीजिए। कैसे, यहां से पैदल को छोड़कर चलते हैं, कार वाले कितने हैं 10, बस वाले भी कितने निकाले थे 15%, साइकिल 10%, 25% स्कूटर और मोटरसाइकिल, 10 और 10 20, और 20 40, और 20 60। 60% लोग ऐसे हैं जो किन्हीं साधनों से यात्रा करते हैं और वो घायल होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, पंचायत भवन के प्रांगण में, पंचायत भवन एक सरकारी बिल्डिंग जो आजकल हर गांव में बन गई है। प्रांगण का मतलब जो उसके सामने खुली जगह होती है, जिसे हम लोग मैदान कहते हैं। वृत्ताकार क्षेत्र में वो ऐसे गोल गोल है जैसे मैंने बना दिया, ठीक है। फूलों के पौधे लगे हैं, आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 में गेंदा, शेष में डहेलिया। आपको इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना है। अभी तक आपने ये देखा, ग्राफ आपको दिया होता था और संख्या आपको निकालनी पड़ती थी, प्रतिशतता आपको निकालनी पड़ती थी। यहां आपको संख्या दी है, मान दिया है, ग्राफ बनाना है। कैसे बनेगा आप देखिए। आधे क्षेत्र में गुलाब, केंद्रीय कोण क्या है भाई, पाई ग्राफ का केंद्रीय कोण 360 अंश, और आपको बता क्या रहा है, आधे में गुलाब, आधे में गुलाब का मतलब 360 का आधा, ठीक। कितना होगा 2 एकम 2, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, 0 0, कितना होगा 180 अंश। अब आपको चाहे यहां से यहां सीधी लाइन 180 अंश, चाहे यहां से यहां सीधी लाइन 180 अंश, चाहे यहां से यहां सीधी लाइन 180 अंश, यहां से एक सीधी लाइन खींच दे रहे हैं, ये 180 अंश हो गया। इतने में क्या चीज लगी है, गुलाब, ठीक। फिर क्या कह रहा है, 1/3 में गेंदा, 1/3 यानी 1/3, 1/3 में गेंदा, 360 गुणा 1/3, केंद्रीय कोण का 1/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 120, 90 ये होगा और 30 ये होगा, 120। इसमें क्या लग गया, ठीक है। अब कह रहा है शेष, तो शेष कितना बचेगा, अरे भाई कुल है 360 और 180 प्लस 120, जब ये पूरा 360 है तो इन दोनों को जोड़कर पूरे में से घटा देंगे तो ये बची हुई चीज निकल आएगी। कितना होगा 360 माइनस 0, 8 और 2 10, 300, कितना बचेगा 60 अंश। 60 अंश का ये है, इसमें क्या लगा है डहेलिया, ठीक है। चुका है, पाई ग्राफ आपका बन चुका है, पाई ग्राफ इंग्लिश का वर्ड है पाई ग्राफ। शेष प्रश्न, शेष प्रश्न
अगले वीडियो में सीखने और सिखाने का ये अनवरत क्रिया चलती रहे, इसलिए आप हमसे लगातार जुड़े रहें। हम आपको प्रयास करते हैं सरल से सरल विधि से गणित सिखाने का। थैंक यू, आई लव यू।